कहानी बुधारू और उनकी माँ की। एक दिन की बात है, बुधारू और उनके दोस्तों के साथ घूमने गए थे। तभी दोस्त के बीच हंसी मजाक में बातें होने लगी। तभी दोस्त बुधारू से कहा, बुधारू तू ऐसा ही रहेगा या शादी भी करेगा? तभी बुधारू मायूस होकर घर चला गया। पूछते ही अपनी माँ से कहा, माँ मेरी शादी कब होगा? माँ मुझे शादी करना है, मेरे दोस्त लोग बहुत चिढ़ाते हैं। माँ मुझे शादी करना है, मेरा शादी करवा दो ना माँ। तभी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी शादी हो गई है बचपना में ही, तुम्हें नहीं पता। तभी बुधारू कहा, पर मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे पास क्यों नहीं है माँ? तभी माँ बोली, बेटा तुम्हारी पत्नी बहुत दूर है। तभी बुधारू, कितना दूर है माँ? मुझे जाना है। नहीं बेटा, तुम पहुँच नहीं पाओगे, बहुत दूर है। तभी बुधारू जिद करने लगा, माँ मुझे जाना है, मुझे जाना है। बुधारू रो रो कर कहने लगा। तभी बुधारू की माँ के आंखों में आंसू आने लगी। तभी माँ कहा, ठीक है बेटा चले जाना, मैं बहू के लिए कुछ रोटी बना देता हूँ, आज उपवास होगी। तभी बुधारू बोला, ठीक है, तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ। कुछ देर बाद उसकी माँ चिल्लाने लगी, बेटा बुधारू रोटी तैयार हो गया है। ठीक है माँ आ रहा हूँ। तभी माँ बुधारू से कहा, बेटा आराम से जाना, चलते चलते थक जाओगे तो आराम करते हुए जाना। ठीक है माँ। और बुधारू निकल पड़ा। चलते चलते चने के खेत पर पहुंचा और आराम करने लगा। उधर चने रखवार पोपटलाल बुधारू की हरकत देख रहा था कि पोपटलाल सोचने लगा, रोज चने चुराने आता होगा। सोचकर पीछे से गया और खींचकर एक थप्पड़ लगाया। थप्पड़ लगाते ही बुधारू के आंखों से आंसू निकलने लगा। तभी बुधारू रोते हुए पूछा, मुझे क्यों मार रहे हो? मैं क्या किया हूँ जो मार रहे हो? तभी पोपटलाल बोला, तू मेरे चने चुराने आया है ना, इसलिए मारा। तभी बुधारू बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ और तुम हो कि मुझे मार रहे हो। तभी पोपटलाल बोला, तुम चुपचाप चने के खेत में आओगे तो चोर ही समझूंगा ना। मेरे बात सुनो, तुम चलते चलते शोर मचाते हुए जाओ। तभी बुधारू गुनगुनाते हुए चला गया। तभी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि सामने में शिकारी पक्षियों के लिए जाल बिछाया था कि बुधारू की आवाज़ से चिड़िया उड़ गई। तभी शिकारी को गुस्सा आया और बुधारू को पीटने लगा। तभी बुधारू बोला, सुनो शिकारी भैया, मैंने क्या बिगाड़ा हूँ आपका जो मुझे मार रहे हो? तभी शिकारी बोला, तूने पक्षियों को भगा दिया इसलिए मार रहा हूँ। तभी बुधारू बोला, शिकारी भैया मैं अपने रास्ते में जा रहा था कि चिड़िया उड़ गई, मुझे माफ़ कर दो। तभी शिकारी ने बुधारू से पूछा, कहाँ जा रहे हो? तभी बुधारू ने बोला, मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ ससुराल। तभी शिकारी बोला, अच्छा, भला कोई ऐसे चिल्लाते हुए कौन जाता है? मेरी बात सुनो, तुम ये सब गलत है, ये सब गलत है, ऐसा बोलते हुए जाओ, ऐसे कहा शिकारी ने। तभी बुधारू बोलते हुए निकल पड़ा। कुछ देर चलते चलते एक बस्ती से गुजर रहा था और ये सब गलत है, ये सब गलत है बोल रहा था। ऐसा बोलते हुए जा रहा था कि बस्ती में चौक के सामने रामायण चल रहा था और इधर से बुधारू बोलते हुए जा रहा था, ये सब गलत है, सब गलत है बोलते हुए जा रहा था। तभी रामायण वाले बुधारू के बात को सुना और बुधारू को बोला, क्या बोल रहे हो? हम लोग रामायण भक्ति कर रहे हैं और तुम गलत है बोल रहे हो। तभी एक आदमी बोला, मारो मारो। तभी बुधारू को सभी लोग मारने लगे। बुधारू बेचारा मार खाता रहा। तभी बुधारू को पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी बुधारू ने जवाब दिया, एक शिकारी ने मुझे कहा था कि बोलते हुए जाना। तभी लोगों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तभी बोला,
मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। तभी लोगों ने बोला, अगर पत्नी को लेने जा रहे हो तो हंसी खुशी जाओ, किसी के बात मत सुनना। तभी ठीक है, बुधारू बोला, ठीक है, अब शाम होने वाला है, मैं निकलता हूँ कहकर निकल गया। कुछ घंटे चलने के बाद शाम हो गया और सामने घर में रात बिताने के लिए सोचा। तभी घर में माँ बेटी रोटी बना रहे थे। बुधारू सोचने लगा, अभी जाना सही नहीं होगा। ये सोचकर बुधारू कोने में जाकर बैठ गया और उनके बातें सुन रहा था। तभी माँ बेटी रोटी खाते खाते बात कर रहे थे कि उसकी बेटी कुछ रोटी खाकर छोड़ दिया। तभी उसकी माँ बेटी को डांट रही थी, बाकी रोटी किसके लिए बचा कर रख दी? क्या तेरी साजन के लिए बचा कर रखी हो? उधर बुधारू माँ बेटी की बात को सुना और सोचने लगा, कहीं ये मेरी पत्नी की घर तो नहीं। जैसे ही सुबह हुआ और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हुआ, वैसे ही उसकी बेटी दरवाज़ा खोला देखा तो हैरान होकर डर गई और माँ माँ चिल्लाने लगी। तभी उसकी माँ आई कि बुधारू बोला, मैं रात को सपना देखा था कि मेरी पत्नी मेरे लिए रोटी बचाकर रखी है। तभी उसकी माँ सोचने लगी, कहीं ये मेरी दामाद तो नहीं, और पूछा, क्या तुम बुधारू दामाद हो? तभी बुधारू कहने लगा, सासू माँ, मैं हूँ तुम्हारे दामाद। तभी बुधारू के सास ने बोला, बेटी दामाद को अंदर ले जाओ, मैं पानी लेने जा रही हूँ, कहकर निकल गई। तभी बुधारू के सास ने अपने पड़ोसियों को कहने लगी, मेरे दामाद यंतरयामी हैं, बिना बताए सब कुछ जान लेता है। तभी बात पूरे बस्ती में पता चल गई। जब भी बुधारू बस्ती में घूमने निकलता था, सभी लोग प्रणाम करने लगते थे। तभी बस्ती के उत्तर दिशा में एक राजमहल था जो बस्ती से काफ़ी दूर था। एक दिन की बात है, राजा के महल में चोरी हुआ। तभी राजा ने सैनिकों से कहा कि हमारे राजमहल में कोई पंडित यंत्र से पता करने वाला है क्या? जल्दी जाओ सैनिकों, बस्ती में पता करो। तभी एक सैनिक बोला, महाराज, मैं सुना हूँ कि बस्ती में एक पुजारी आया है जो बिना देखे सब कुछ बताता है। तभी राजा बोले, उस पंडित को राजमहल में लाया जाए। तभी सैनिकों ने सेना लेकर निकल पड़ा। तभी सैनिकों ने बस्ती में पहुँचे और पंडित को पूछने लगे, पंडित कहाँ मिलेगा? तभी एक आदमी ने बोला, उस पंडित का नाम बुधारू है, जो सामने वाले घर में मिलेगा। और सैनिक निकल गए। घर पर गए तो बुधारू नहीं था, तो बस्ती में ढूंढने लगे। कुछ देर पश्चात जैसे तैसे करके बुधारू को ढूंढ लिया और राजमहल की ओर चल पड़े। तभी बुधारू को राजा के पास हाजिर किया। तभी बुधारू ने बोला, महाराज, मुझे यहाँ क्यों बुलाए हो? तभी राजा ने बताया कि हमारे महल में 3 पेटी खजाना चोरी हुआ है, इसीलिए बुलाया हूँ। तुम पता करके बताओ कि खजाना कहाँ मिलेगा। सोचने लगा, मैं कोई पंडित नहीं, मैं कैसे बताऊँ? तभी राजा बोला, क्या सोच रहे हो? महाराज, मैं रात को बताऊँगा। जैसे तैसे करके राजा को बुलवा लिया। अब राजा बोला, ठीक है, चलो भोजन ग्रहण करेंगे। तभी बुधारू को पेट भर खाना खिलाया और सोने का इंतजाम किया। अब बुधारू को चिंता होने लगा, मैं क्या करूं, मैं कैसे पता करूं? सोचते सोचते दिमाग लगाया और 4 बजे को भागने का सोचा। जब बुधारू 4 बजे रात को भाग रहा था, तभी 3 चोर दिखाई दिया। गोबर के गड्ढे में खजाने की पेटी जो चोर छुपाए थे उसको निकाल रहे थे। तभी चोर बुधारू को देखकर भागने लगा। तभी बुधारू ने तुरंत महल गया और राजा को बताया, मैं पता किया हूँ, खजाना महल से बाहर गोबर के गड्ढे में है। जो एक पेटी बाहर है और दूसरे पेटी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तीसरा पेटी अंदर है। जल्दी जाओ, बाद में नहीं मिलेगा तो मुझे मत कहना। तभी राजा ने सैनिकों से बोला,
तुरंत जाने के लिए और सैनिकों ने गया और खजाना ले आया। तभी राजा ने बुधारू को 10,000 रुपये दिया और बोला, बुधारू मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी बुधारू घर की ओर निकल गया। कुछ दिन बाद राजा की रानी मंजुलता और उनके सहेली चंपा के साथ नहाने के लिए तालाब गई। तभी नहाते समय चंपा ने रानी की 2 झुमके को पत्थर के नीचे छुपा दी और साथ में नहाने लगी। कुछ देर बाद जब रानी मंजुलता अपने झुमके ढूंढने लगी, चंपा को पूछी, मेरे 2 झुमके देखी हो क्या? तभी चंपा बोली, नहीं महारानी, नहीं देखी हूँ। तभी दोनों महल की ओर प्रस्थान करने लगी और राजा के पास जाकर बताने लगी। राजा को पूरी बात बताई और चली गई। राजा ने सैनिकों से बोला, जाओ बुधारू को बुला लाओ। गया और बुधारू को बुलाकर लाया। तभी बुधारू बोला, क्या हुआ महाराज, मुझे बुलाए हो? तभी राजा ने बोला, महारानी की 2 झुमके तालाब में कहीं खो गई, इसलिए बुलाया हूँ। तभी बुधारू सोचने लगा, अब क्या करूँ? तभी राजा को बोला, महाराज अभी मुझे घर में काम है, रात को बताऊँगा। तभी चंपा सोचने लगी, कहीं राजा को मेरे बारे में सच ना बता दे, कहकर घबराने लगी। घर में बुधारू सोच ही रहा था कि चंपा आई बुधारू के पास और कहने लगी, लालच के आकर मैं रानी के झुमके को पत्थर के नीचे छुपा दी हूँ। इस बारे में राजा को मत बताना, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगी। तभी बुधारू बोला, ठीक है। फिर तभी चंपा चली गई। कुछ देर बाद में राजा आया और बुधारू से पूछा, पता किए कि नहीं? तभी बुधारू बोला, हाँ महाराज, पता किया हूँ। महारानी जिस तालाब में नहाने गई थी वही है, पत्थर के नीचे दबा हुआ है, जल्दी जाओ। तभी महाराज सैनिकों को भेजा। जाकर देखा तो पत्थर के नीचे मिला। तभी महाराज बुधारू को 10,000 रुपये दान में दिए और महल की तरफ चले गए। कुछ दिन बाद राजा ने फिर बुलाया बुधारू को और राजा ने कहा, बुधारू हमारे बस्ती वाले बहुत परेशान हैं, पानी नहीं गिरने के कारण फसल ठीक से नहीं हो पा रहा। बस्ती वाले बहुत परेशान हैं, तुम बताओ पानी कब गिरेगा? बुधारू मन ही मन सोचने लगा, अब मैं राजा को क्या जवाब दूंगा? कुछ तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो महाराज मेरे बारे में पता चल जाएगा। तभी बुधारू बोला, महाराज मंत्र करके बताऊंगा। बुधारू जैसे तैसे करके महाराज को बहलाया और घर जाते जाते सोचने लगा, अब महाराज को क्या बताऊं? चलते चलते तालाब के पास से गुजर रहा था कि कुछ मछलियां तालाब में बैठक आयोजन रखे थे कि बातें हो रही थी, पानी सूखने वाला है, अब हम सभी मछलियां कैसे जिएंगे? तभी एक बुजुर्ग मछली आकर बोला, सोम मंगल बुध अगले 15 बुध को इतना पानी गिरेगा कि जितने भी जीव जंतु घर द्वार बहा जाएंगे। इस बात को बुधारू ने सुन लिया और दिमाग लगाया, चलो आज बच गया। तभी राजा के पास गया और बोला, महाराज सोम मंगल बुध अगले 15 बुध को पानी गिरेगा, आपका महल भी डूब जाएगा, बेहतर होगा आप महल खाली कर दीजिए। तभी राजा सोचने लगा, जितना भी मंत्र किया है बुधारू सब सच हुआ है। तभी राजा आदेश दिया, महल की सभी लोग महल से निकल जाओ। तभी जैसे ही 15 बूंद आया, पानी ऐसा गिरा कि राजा के महल भी बह गया। तभी राजा बुधारू के पास गया और 20,000 रुपये बुधारू को दिए। ऐसे बुधारू की किस्मत चमक गया और बुधारू अपने परिवार के साथ अच्छी ज़िंदगी जीने लगा। कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।